भारतीय वायुसेना गर्व, शौर्य और बलिदान की मिसाल। नीले आसमान में उड़ते वो फाइटर जेट्स, गरजती हुई आवाजें और सीने में देशभक्त की आग लिए वो वीर सपूत। ये है भारतीय वायुसेना। सिर्फ एक फोर्स नहीं, ये है भारत की रक्षा की वह मजबूत दीवार जिसके पीछे 140 करोड़ देशवासी चैन की नींद सोते हैं। आज हम जानेंगे भारतीय वायुसेना का इतिहास, उसकी वीरता की कहानियां, तकनीक की शक्ति और वो जज्बा जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक बनाता है। स्थापना और इतिहास। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासन में हुई थी, जब इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। इसकी पहली उड़ान अप्रैल 1, 1933 को तब हुई जब इसका नेतृत्व नूह खान ने 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर्स ने पहली बार उड़ान भरी। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना ने बर्मा में जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बहादुरी का ऐसा परचम लहराया जो आज तक कहीं नहीं मिला। आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी में भारतीय वायुसेना के रॉयल इंडियन एयर फोर्स में से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इसका नाम रखा गया भारतीय वायुसेना। तभी से लेकर आज तक हर युद्ध में, हर आपदा में इंडियन एयर फोर्स ने देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथियों, भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य की पहली झलक 1947-48 के युद्ध में तब दिखाई जब कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने भारतीय सैनिकों को एयरलिफ्ट किया। यह इंडियन एयर फोर्स का पहला बड़ा ऑपरेशन था। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में 1965 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेसों को तबाह कर दिया। इस युद्ध में जी-9 फाइटर जेट्स की भूमिका ऐतिहासिक रही। और फिर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारतीय वायुसेना ने रात दिन ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी थी और 10 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान के घुटने टिका दिए थे। वायुसेना के वीरों की वीरता की वजह से बांग्लादेश 1971 में एक नए देश के रूप में जन्म लेता है और इसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत मिराज 2000 विमानों ने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यह युद्ध वायुसेना की ताकत का ऐसा प्रतीक बन गया था जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। मित्रों, आइए हम भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धाओं और उनकी बहादुरी की कहानियों से रूबरू होते हैं। नंबर 1 पर आते हैं एयर मार्शल अर्जुन सिंह, भारतीय वायुसेना के पहले और इकलौते 5 स्टार अधिकारी जिन्होंने 1965 के युद्ध में ऐसी निर्णायक भूमिका निभाई थी जिससे पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके थे। नंबर 2 पर आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेता। 1999 के कारगिल युद्ध में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेता ने युद्ध में गिरफ्तारी के बाद भी बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक किसी ने नहीं की। नंबर 3 पर आते हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जिससे आज की पीढ़ी लगभग परिचित ही है। 2019 में पाकिस्तान में जब ये MiG-21 को लेकर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गए थे और वहाँ उन्होंने अमेरिका के जायंट F-16 को पुराने MiG-21 से मार गिराया था और इसके बाद उन्होंने ये कहा, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस, जिनका ये जवाब आज तक लोगों के दिलों में बसा हुआ है। भारतीय वायुसेना ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों, प्राकृतिक आपदाओं और अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि नेपाल में 2015 में आए हुए भयानक त्रासदी युक्त भूकंप में भारतीय वायुसेना ने वहां पर न केवल रसद और राहत सामग्री पहुंचाई बल्कि फंसे हुए लोगों को भी एयरलिफ्ट करके बाहर निकाला, जबकि भूकंप से उनकी सड़कें टूट चुकी थी। तथा ऑपरेशन राहत के तहत यमन में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कोविड-19 के दौरान वैक्सीन्स और मेडिकल सप्लाई को
शीघ्र अतिशीघ्र सभी देशों में पहुंचाया, जिससे कोरोना जैसी भयानक महामारी को फैलने से रोका जा सके। ये थी भारतीय वायुसेना की यूएन मिशंस में सहयोगी कार्य। मित्रों, आज भारतीय वायुसेना के पास ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही धूल चटा सकते हैं। इन विमानों में शामिल है सुखोई Su-30 MKI, जो भारत में बना हुआ पहला बहुउद्देशीय फाइटर जेट है। नंबर 2 पर आता है राफेल, जो फ्रांस से आया हुआ 4.5 जनरेशन का अति आधुनिक लड़ाकू विमान है। और नंबर 3 पर आता है मेड इन इंडिया तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत में DRDO और HAL के संयुक्त ऑपरेशन से बनाया गया है। और नंबर 4 पे आते हैं मिराज 2000 MiG-29, जिन्हें हाल ही में रिटायर कर दिया गया। नंबर 4 और जैगुआर अपाचे हेलीकॉप्टर आदि भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। इनके अलावा भारतीय वायुसेना के पास एवाक ड्रोन और अति आधुनिक रडार सिस्टम जैसे कि S-400 आदि भी हैं, जो भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत की 5.5 जनरेशन एंड 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसकी 2028 में पहले टेस्ट फ्लाइट और 2035 तक फुल इंडक्शन की संभावना है। इसके साथ ही C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसे टाटा और एयरबस के साथ संयुक्त रूप से निर्माण किया जा रहा है, यह भी भारतीय वायुसेना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और अधिक स्वदेशीकरण की दिशा में भारतीय वायुसेना आगे बढ़ रही है, जिसमें भारतीय मिसाइलों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना, जो पहले ही 3rd रैंक पर चाइना को पीछे छोड़ते हुए आ चुकी है, वह दूसरे रैंक पर भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके के कारनामे भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना के जांबाज सिपाही करते हैं, वो और शायद ही कोई एयरफोर्स कर सके। क्योंकि भारतीय वायुसेना के सिपाही कभी जहाज के दम पर नहीं, बल्कि अपनी कलाबाजियों और योग्यता के दम पर लड़ते हैं, जिससे वायुसेना की ताकत सदैव ऊंची बनी रहती है।